नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। हल्की सी चिंगारी और पूरा इलाका थर उठेगा। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव कभी भी महायुद्ध की शक्ल अख्तियार कर सकता है। इजराइल से बदला लेने के लिए तड़प रहे ईरान ने उस पर हमले के लिए ट्रिपल अटैक का प्लान तैयार किया है। वही हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर हमले की कोशिश में जुटा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान और इजराइल के इस युद्ध में हिजबुल्लाह के बहाने अमेरिका की एंट्री हो सकती है। हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान, क्या हिजबुल्लाह के बहाने अमेरिका बनेगा इजराइल का ढाल। आपको बता दें कि ईरान इजराइल के बीच चल रहे तनाव के चलते मिडिल ईस्ट में किसी भी समय जंग का बिगुल बच सकता है। इस खास बात का डर पूरी दुनिया को भी है और दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियों को भी है। यह एक क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली भयानक जंग हो सकती है। आशंका है कि ईरान अपने समर्थक देशों के साथ मिलकर इजराइल पर कई तरह की जंग की शुरुआत कर सकता है। आपको बता दें, हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान में मंथन का दौर चल रहा है। सुप्रीम लीडर अल खेमनेई लगातार बैठक कर रहे हैं और इजराइल ने जिस तरह से तेहरान में घुसकर हानिया की हत्या को अंजाम दिया, उससे इतना तो तय है कि ईरान कड़ा जवाब देने की तैयारी में है। इसके संकेत सऊदी अरब के जेदा में हुए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC की बैठकों में भी मिले, जब ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री बाकेरी अली बागेरी कानी ने कहा कि उनके देश के पास जवाब देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ईरान अपना जवाब सही समय पर और सही ढंग से देगा। आपको बता दें कि ईरान की प्रतिक्रिया सिर्फ ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि समूचे क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा के लिए होगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि ईरान कब और किस तरह से इजराइल को जवाब देगा। ये चिंता भी गहरा गई है कि ईरान का जवाबी हमला समूचे क्षेत्र को एक व्यापक संघर्ष में झोंक सकता है। ऐसी खबरें हैं कि ईरान इजराइल पर 3 तरह से हमला कर सकता है। इससे इजराइल पर घातक हमला होगा तो होगा ही, साथ ही वो अमेरिका से सीधे पंगा लेने से भी बच जाएगा। आपको बता दें कि ईरान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है इजराइल के लिए एयर डिफेंस सिस्टम पार पाना। आपको बता दें, अप्रैल में जो 330 ड्रोन और मिसाइल ईरान ने इजराइल पर दागे थे, उसमें कुछ इजराइल की जमीन पर गिरे, 90% तो हवा में ही खत्म हो गए। ऐसे में ईरान का पहला प्लान समझिए। ईरान ने एक तरफ से ही ड्रोन मिसाइल अटैक ना कर चौतरफा हमला करेगा। अपने साथियों लेबनान, सीरिया, यमन और इराक से भी कहेगा कि हमला एक साथ हो, ताकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इतनी ज्यादा मात्रा में आने वाले हवाई हमलों को संभाल ना सके। एक साथ हुए हमले से अमेरिका और इजराइल को बचाव का कम समय मिलेगा। ईरान ने इजराइल को दहलाने का यही एक प्लान नहीं बनाया, बल्कि उसका दूसरा प्लान भी तैयार है। खबरों के मुताबिक ईरान इजराइल के साथ अमेरिका सेना पर भी हमला कर सकता है। आपको बता दें कि स्मारक मामलों के जानकारों के मुताबिक ईरान के जो प्रमुख लोग सीरिया और इराक में बैठे हैं, खास तौर से वो सीरिया के उत्तर में इजराइल के साथ साथ अमेरिकी सेना पर भी घातक हमला करने के फिराक में है। सीरिया की मीडिया में हाल ही में यह खबर सामने आई है कि यमन के हुतू आतंकी ईरान के रास्ते सीरिया पहुंच गए हैं। इन हुतू आतंकियों को पूर्वी और दक्षिणी सीरिया में तैनात किया गया है। ये हुतू आतंकी सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला कर सकते हैं। आपको बता दें कि ईरान ने अप्रैल महीने में इजराइल पर हमला किया था, लेकिन वो हमले नाकाम हो गए थे। अब बताया जा रहा है कि इससे सबक लेते हुए ईरान ने इजराइल पर हमले की अपनी रणनीति बदलाव कर तैयारी में जुटी है। ऐसी खबरें हैं कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर लगातार कई दिनों तक ड्रोन और मिसाइलों पर हमला करते रहेंगे, ताकि यह पता चल सके कि कौन सा हमला कितना सफल था। उस हिसाब से रणनीति बदलकर फिर हमला किया जाए। यह बात तो तय है कि ईरान और उसके साथियों के बस की बात नहीं है कि वो इजराइल को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए, क्योंकि अमेरिकी फायर पावर के आगे उनकी एक भी नहीं चलेगा। इसलिए ईरान अकेले हमला ना कर पाए और अपने प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह हुतू के साथ मिलिशिया लड़ाकों का इस्तेमाल करने के फिराक में है। आपको बता दें कि ईरान के इजराइल को धमकी के बाद हिजबुल्लाह अचानक आक्रामक हो गया और साउथ लेबनान बॉर्डर से उत्तरी इजरायली इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं।
हिजबुल्लाह के आतंकी उतरे इजराइल के शहरों पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इजरायली सेना के ठिकानों और रिहायशी इलाकों में निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के मगहर के करीब मिचवे अलोन सैन्य बेस को ड्रोन से निशाना बनाया। सिर्फ यही नहीं, हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल का हथियार डिपो था। यहाँ आईडीएफ की एजुकेशन और यूथ कॉर्प्स का ट्रेनिंग सेंटर था। जानकारों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने स्वाम ड्रोन हमला किया। विस्फोटक से भरे दर्जनों ड्रोन लेबनान बॉर्डर पर पार कर उत्तरी इजराइल की सीमा में घुसे, जिससे दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हिजबुल्लाह के ड्रोन को हवा में ध्वस्त करने में जुटा रहा, लेकिन एक साथ दर्जनों ड्रोन में कुछ शहर में घुस गए और एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में तबाही मचा दी। आपको बता दें कि जानकारों के मुताबिक जिस मगहर इलाके में मिचवे अलोन बेस पर हमला हिजबुल्लाह ने किया, वो लेबनान बॉर्डर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि आईडीएफ के मुताबिक हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। दरअसल 9 अगस्त को इजराइल ने लेबनान के सीडोन सिटी में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें हमास का कमांडर समीर अल हज मारा गया था और इसी का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने ये हमला किया। बता दें कि इजराइल के सैन्य ठिकाने पर हमला करने के बाद आईडीएफ ने भी पलटवार किया और हिजबुल्लाह पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिसका वीडियो भी जारी किया गया है। आईडीएफ के मुताबिक साउथ लेबनान के 4 इलाकों हनीन, आयता और अस-साब-खियाम और बिलीदा में एयर स्ट्राइक की गई। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो का तबाह किया गया। तैयार हुर्फ और इमारत में एक रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन साइट को धमाके से उड़ाया गया। बता दें कि इमारत में घुसते ही हिजबुल्लाह के एक कमांडर को मार गिराया गया। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लगातार लेबनान बॉर्डर से वेस्टर्न गलील के इलाके में 10-10 के ग्रुप में घातक कृत्यूषा रॉकेट से हमला कर रहा है। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह के हथियार जखीरे में रेंज और विस्फोटक क्षमता के आधार पर कृत्यूषा रॉकेट के कई मॉडल मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेटों में सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की है। 2006 के लेबनान युद्ध में हिजबुल्लाह ने सबसे ज़्यादा इन्हीं रॉकेटों का इस्तेमाल किया था। कृत्यूषा रॉकेट 252 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है। इसकी रेंज 4 से 40 किमी तक होती है और ये अपने साथ 10 से 100 क्रिगा तक विस्फोटक ले जा सकता है। बताया जा रहा है कि कृत्यूषा के साथ साथ हिजबुल्लाह फलक रॉकेट को भी फायर कर रहा है। आपको बता दें कि फलक रॉकेट को 1990 के दशक में ईरान ने बनाया था और ये सतह से सतह पर मार करने वाला ऑर्डिनरी रॉकेट है। ये रॉकेट 1600 किमी प्रति घंटे की स्पीड से हमला करता है और इसकी रेंज 10 किमी तक होती है और ये अपने साथ 50 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने इन रॉकेटों की रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है और उसने हमले का दायरा भी बढ़ा दिया है, जिससे वो ड्रोन हमलों को अंजाम दे रहा है। हालांकि इजरायली और अमेरिका के खुफिया सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को भी ईरान ने जंग छेड़ने के लिए आदेश नहीं दिया है, क्योंकि ईरान भी जानता है कि अगर हिजबुल्लाह को जंग का आदेश दिया तो अमेरिका भी जंग में सीधे उतर जाएगा और फिर हिजबुल्लाह पर भूमध्य सागर, इजराइल और सीरिया से 3 तरफ से हमला होगा। हिजबुल्लाह का नामो निशान मिट सकता है, जिससे ईरान की घबराहट बढ़ी है। इस बीच अमेरिका ने इजराइल को अलर्ट किया है। अमेरिका खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका को आशंका है कि यरूशलेम में यहूदी मंदिर के टूटने की वर्षगांठ के मौके पर आ रहा फिर 12 अगस्त के बाद पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला कर सकता है। इसी आशंका के बीच अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर और स्ट्राइक ग्रुप और गाइडेड मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन और इसके साथ ही यूएसएस जॉर्जिया और भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देश दुनिया की तमाम और रिपोर्ट तक छोटी खबरों के लिए आप न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।